हर युद्ध में भारत के हाथों पिट चुके पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ एक मामले में भारत को हरा सकते हैं और वो है झूठ बोलने के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जब से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, तभी से पाकिस्तानी मंत्रियों और नेताओं के होश फाकता है। वो कुछ भी अड़म-गड़म बोल रहे हैं। कभी सोशल मीडिया के हवाले से भारत के प्लेन गिराने का दावा करते हैं, तो कभी फर्जी अखबार और फेक न्यूज के दम पर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तालियां बजवाते हैं। झूठ बोलने वाले नेताओं की कतार में झूठों के सरदार भी शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, जो शेखी बघारने के चक्कर में ही सही पाकिस्तान की पिटाई कबूल कर बैठे। माना है उन्होंने, हां, हिंदुस्तान ने हमें बहुत पीटा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर जो मिसाइल प्रहार किया, वो शहबाज शरीफ को कई वर्षों तक याद रहेगा। इसका वीडियो सबूत भी सामने आ चुका है। 9-10 की रात में तकरीबन 2:30 बजे शिफा सलार सईद आसिम मुनीर ने सिक्योर फोन पे मुझे बताया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने सेना के अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं को उस रात की कहानी बता रहे हैं, जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान एयर डिफेंस को मात देकर तबाही मचा रही थी। शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट में गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारतीय मिसाइल के हमले का यह वही वीडियो है जिसका जिक्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे थे। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बेहद करीब है। सैटेलाइट तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि नूर खान एयरबेस की पहले की स्थिति और बाद की तस्वीर में कितना अंतर है और भारत का निशाना कितना अचूक था। पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक हमले से इनकार कर रहा था और अपने नागरिकों को भ्रम में रखकर जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कबूलनामे ने भारत के 3 दावों पर मुहर लगा दी है। पहला दावा यह कि भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी, जिनसे वहां भारी तबाही मची। दूसरा दावा यह कि भारत के हमले में पाकिस्तान की नूर खान समेत कई एयरबेस बर्बाद हुए हैं। और तीसरा यह कि पाकिस्तान भारत की मिसाइलों को रोक नहीं पाया, यानी पाकिस्तान का एयर डिफेंस भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को रोक पाने में सक्षम नहीं है। सोचिए जरा, कोई देश युद्ध की आग में जल रहा है, शहरों पर बम गिर रहे हैं, भारत पाकिस्तान में घुसकर मिसाइलें दाग रहा था, एयरबेस जल रहे थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन सब से बेफिक्र अपने आलिशान बंगले में स्विमिंग कर रहे थे। ये तो वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कुछ उसी तरह पाकिस्तान में बम बरस रहे थे और शहबाज स्विमिंग कर रहे थे, और ये खुद शहबाज ने कबूल किया है। शहबाज शरीफ का बड़बोलापन स्विमिंग तक ही नहीं थमा। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे। घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिफा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। बकौल शहबाज शरीफ सुबह की सीज फायर की बात हो गई थी, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि 11 एयरबेस पर भारत के अटैक के बाद पाकिस्तान पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे रोया और फिर उसके डीजीएमओ ने दोपहर में फोन पर भारत से सीज फायर की गुहार लगाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।